जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप देख रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ पटना 68वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगी परीक्षा। 68वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में दिनांक 12/2/2023 को संपन्न प्रारंभिक परीक्षा में घोषित सफल 3590 अभ्यर्थी यानी दिनांक 27/3/2023 से और ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं 27/3/2023 से कर सकते हैं। दिनांक 6/4/2021 से आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु ऑनलाइन अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट पर जाकर उपलब्ध है, यानी कि आप ऑनलाइन दिनांक 27/3/2023 से कर रहे हैं और 6/4/2023 तक आमंत्रित किए गए हैं। कुल रिक्तियों की संख्या 324 है, जिसका वितरण संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए आमंत्रण हेतु प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 18/11/2022 एवं उनके क्रम में दिनांक 20/12/2022, 5/1/2023 तथा 6/3/2023 को प्रकाशित शुद्धि पत्र में दिया गया है, जिसकी समेकित विवरण निम्नवत है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी का है और अभी जस्ट ये नोटिस दिया गया है 68वीं अभ्यर्थी के लिए। आप देख लें, जो भी 68वीं अभ्यर्थी हैं उनको देख लेंगे। यहाँ पे क्या है, मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा दिया गया है स्वरूप। सामान्य हिंदी के 100 पूर्णांक होंगे, परीक्षा अवधि 3 घंटा। सामान्य अध्ययन पत्र 1 300 अंक के होंगे 3 घंटा। सामान्य अध्ययन पत्र 2 300 अंक के होंगे 3 घंटा। निबंध 300 अंक के होंगे 3 घंटा। वैकल्पिक विषय यहाँ पे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। एमसी के ऊपर आधारित 100 अंक का होगा, 2 घंटा परीक्षा अवधि होगा। यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य हिंदी में 30% प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा सूची में ये प्रयोजन इसकी गणना नहीं की जाएगी। इसी प्रकार वैकल्पिक विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्त अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा सूची में इसकी कोई गणना नहीं की जाएगी। ध्यानपूर्वक देखेंगे, आप समझेंगे। मेधा सूची में मात्र एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। संपन्न उक्त वैकल्पिक विषय में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़े वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा सूची में इसकी गणना नहीं की जाएगी। आगे देखेंगे, इस प्रकार सामान्य अध्ययन के लिए एक कोड दिया गया है। सामान्य अध्ययन 2 पेपर तथा निबंध में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा का मेधा सूची तैयार किया जाएगा। आप हिंदी में कितना भी अंक लाएंगे वह आपका नहीं जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे सामान्य अध्ययन पेपर 2 निबंध से प्राप्त अंकों के आधार पर सामान्य हिंदी के लिए 01 कोड दिखाया गया है। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के लिए 2 कोड है। सामान्य अध्ययन द्वितीय पेपर के लिए 3 कोड है। निबंध के लिए 38 कोड है। यहाँ पे आकर देखेंगे, यहाँ पे सब कुछ दिया गया, ऐच्छिक विषय के सूची दिया गया है। आप इसमें से जो चाहें ले सकते हैं। उपयुक्त वैकल्पिक विषय में से किसी भी एक विषय का चयन करना होगा मुख्य परीक्षा के लिए। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। यहाँ पे मुख्य परीक्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। मुख्य परीक्षा में सफल पूर्व उम्मीदवारों का व्यक्तिगत परीक्षण 120 अंकों का होगा। यानी कि देखेंगे चिकित्सा बोर्ड द्वारा जो जांच होगा, व्यक्तिगत परीक्षण के पश्चात सभी उम्मीदवारों की आयोग के गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा जांच अनिवार्य है। उक्त जांच के लिए समय पर नगद 16 रुपया मात्र जमा करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा बोर्ड द्वारा जांच के बाद यदि उम्मीदवार विधिक सेवा के लिए निर्धारित अपेक्षा पूर्ति नहीं करता है तो उस सेवा से नियुक्ति के लिए नहीं चुना जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए 900 अंक यानी वैकल्पिक को छोड़कर साक्षात्कार में 120 कुल 1020 अंकों के लिए ये सब आधार बनाया गया है। संपूर्ण नोटिस यहाँ पे दिया गया है। यदि आप नोटिस देखना चाहते हैं तो आप एग्जाम टूर के टेलीग्राम में जाकर आप वहाँ पे नोटिस देख सकते हैं। यहाँ पे आरक्षण का कोटिवार दिया गया है, उसका कोड भी दिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए SC के लिए 02, अनुसूचित जनजाति के लिए ST के लिए 03, पिछड़े वर्ग EBC के लिए 04, BC के लिए यानी पिछड़ा वर्ग के लिए 05, आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 07। ये सब कोड बताया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बावजूद भी किसी प्रकार का शुल्क का भुगतान करना है। सामान्य विद्यार्थी हैं, सामान्य श्रेणी के तो 750 रुपया। यदि आप
केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हैं तो 200 रुपया देना होगा। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार हैं तो भी आपको 200 रुपया देना होगा। दिव्यांग यदि आर्थिक दिव्यांग है और 40% या इससे अधिक है तो भी आपको 200 रुपया देना होगा। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 700 रुपया, यानी बिहार से बाहर के आप हैं तो आपको 750 रुपया देना होगा, उसमें कोई नियम कानून नहीं लगेगा। आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 6/4/2023 और ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि 20/4/2023 तक आपका है। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद एडिट करने का लिंक उपलब्ध होगा, जो कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद 22/4/2023 तक उपलब्ध रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं यदि आप किसी प्रकार का कोई गलती करते हैं तो भी आप सुधार कर सकते हैं। जन्म तिथि के लिए यहाँ पे दिया गया है पैन कार्ड, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस में परिवर्तन का प्रावधान रहेगा। शेष सूचनाओं के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिएगा, जो भी अभ्यर्थी यदि सफल हुए हैं वह मुख्य परीक्षा का जरूर समय से पहले फॉर्म भर देंगे। समय से पहले कहने का अर्थ हुआ कि अंतिम समय का वेट नहीं करेंगे कि अभी तो डेट बचा हुआ है, उसके बाद सर्वर काम नहीं करता है तो फिर समस्या हो जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के लिए सब आपको देखना है, सब आपके पास होना चाहिए। 5/4/2023 अभी यूपीएससी के द्वारा नोटिस दिया गया है। यदि आपको एग्जाम टूर पर नए हैं तो एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लें, किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा, आपको समय से पहले सब कुछ अपडेट यहाँ से मिल जाएगा। यदि आप इससे ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर PDF डाल दिया जाता है।